हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन करना, ठीक ना। और मैं स्टोरी पहले ही लाने का सोची, पर रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ टाइम नहीं मिला ठीक से, और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी, ठीक ना। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी एक लड़का वो ना एयरपोर्ट में वो ना वेट कर रहा था किसी के लिए। तो उसके सामने एक अल्फा आता है और वो ना बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। वह हमें पूछता है। तो वो ओमेगा वो पूछता है कि मेरा नाम। वह हमें वो ना अपने आप को पॉइंटेड करता है। तो वो अल्फ़ा वो बोलता है कि हाँ बताओ ना, तुम बहुत प्यारे हो और मेरा नाम ना पिंग है। तो तुम्हारा नाम क्या है, वह हमें पूछता है। तो वो ओमेगा वो ना थोड़ी देर तक तो विंग को देखने लगता है। फिर वो ना बोलता है कि वांगजी। तो विंग बोलता है कि ओह नाइस नेम, अच्छा क्या तुम अपना नंबर दे सकते हो, बिल्कुल में पूछता है। वांगजिंग बोलता है कि मेरा नंबर। तो विंग बोलता है कि हाँ। तो वांगजिंग वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है ले लो, बिल्कुल में दे देता है। तो विंग वो बोलता है कि ठीक है थैंक्स, मैं घर को जाने के बाद कॉल करूँगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी वहाँ से ना जाने लगता है। तो वांगजिंग वो रोक के बोलता है कि हेलो, मैं तुम्हें से लेने आया हूँ, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो बोलता है कि मुझे, क्या तुम मुझे जानते हो, बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला इसलिए। तो विंग उन्हें वांगजिंग के साथ वरना चलते हुए उन्हें पूछने लगते कि अच्छा तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो, कैसे जानते हो, बिल्कुल में बहुत ज़्यादा सवाल उन्हें पूछने लगते हैं। तो वांगजिंग वो बोलता है कि वो बिल्कुल भी थोड़ी देर सोच के वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के पास रहता हूँ। तो अंकल ने कहा कि क्या तुम मेरे बेटे को पिकअप कर सकते हो। तो मैं मान गया, चलो अभी बिल्कुल में डिक्की को खोलता है। तो विंग है ना सूटकेस अंदर लगाते हुए है ना पूछता है कि क्या तुम चलोगे, बिल्कुल में क्लोज करता है। तो वांगजिंग बोलता है कि हाँ बैठो, बिल्कुल में है ना आगे आके बैठ जाता है। विंग भी आके वो ना बैठ जाता है और वो ना बोलता है कि मुझे तुम्हें देख तो ये लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा, बिल्कुल में वो ना सोचने लगते हैं। वांगजिंग वो तो एक एकदम वो ना ब्रेक मार देते हैं। फिर बोलते कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो विंग बोलता है कि नहीं, क्या तुमने किसी आर्मी में वर्क किया। तो वांगजिंग वो ना गाड़ी को स्टार्ट करते बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग वो बोलता है कि अच्छा तो तुम किसी एक्टर से मिलते जुलते हो शायद, मुझे ऐसा ऐसा लगता है। हमें वो ना सोचने लगता है ना। वांगजिंग वो सोचता है कि 6 इयर्स के बाद मुझे देख रहे हो और मुझे इतना भी पहचान नहीं पाए। ठीक है, मैं भी टाइम आने पर बताऊंगा, अभी नहीं। वह नहीं सोच रहा था। यहाँ पे विंग वो ना सो के उठता है और मैंने पूछता है कि क्या अभी तक हम लोग नहीं गए, बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि मुझसे कोई बात करना चाहिए तो इसमें गाड़ी चलाता हूँ, बिल्कुल में बोलता है। विंग वो ना बाहर देखता है, बोलता है कि क्या तुमने गाड़ी रोक दी, बिल्कुल में पूछता है। वांगजिंग बोलता है कि हाँ मैंने रोक दी, और गाने लगाएंगे बोले तो तुम्हें डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैंने रोक दिया, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो ना सर के ऊपर हाथ मार लेता है और बोलता है कि स्टार्ट करो प्लीज़, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगजिंग उन्हें स्टार्ट कर देता है और यानी कि विंग ना सोए बिल्कुल उन्हें भी वांगजिंग के साथ उन्हें फ्लर्ट करने लगता है। तो वांगजिंग वो गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल में बोलता है। विंग बोलता है कि क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है तुम यहाँ मैं चलाऊंगा गाड़ी, बिल्कुल में बोलता है। वांगजिंग वो बोलता है कि मैं मेरी गाड़ी किसी को भी चलाने नहीं देता हूँ, बिल्कुल में बोलता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो, बिल्कुल में पूछता है। वांगजिंग मैंने हंस के विंग को देखता है, बोलता है कि तुम्हारा घर आ गया। तो विंग वो बोलता है कि ओ अच्छा, बिल्कुल भी उतरता है और अपना लगेज उन्हें लेके उन्हें जाने लगता है। वांगजिंग वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, वो मेरा घर है, तुम्हारा सामने वाला है। तो विंग वो ना उसके घर होना जाते हुए होना सोचने लगते कि ये लोगों ने घर क्यों चेंज किया, हमें सोचते हुए होना हंसना चल जाता है भागते हुए। भांगची होना हंसता है विंग के हरकतों को देख के। फिर है ना गाड़ी को पार्क करके होना आता है विंग के घर। तो विंग
वो ना फ्रेश अप होके वो बाहर आया था। वो ना वांगचिंग को पूछता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बिल्कुल पूछता है। वांगचिंग बोलता कि बस मिलने आया हूँ। पे मैंने वो ना स्नैक्स वो ना लेके आके वो ना वांगचिंग के हाथ में देती है। विंग बोलता कि मुझे मैंने वो बोलती कि मैं तुम्हें नहीं दूँगी, मैं कितने दिन से तुम्हें बोल रही थी कि यहाँ आओ हमसे मिल के जाओ, पर तुम एक बार भी आए नहीं, बल्कि मैं वो ना गुस्से में थी। यहाँ पे वही है ना वांगचिंग को देखता है, फिर है ना मेरे के पीछे जाते हो है ना बोलने लगते कि अच्छा सॉरी, वो बलगड़ में है ना मेरे मी को है ना मनाने लगता है। तो मैंने मी है ना किचन में है ना काम कर रही थी, वो ना बोल रही थी कि मुझे बात मत करो, तुम यहाँ से जाओ, वही मैं ना बोल रही थी। वही है ना माफ़ी मांगना था। तो वांगचिंग है ना आके है ना बोलता है कि माफ़ कर दो ना, बिल्कुल बोलता है। तो मैंने मी बोलती कि इसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, ये अभी थोड़े दिन नहीं ना फिर यहाँ से जाने की बात कर रहा है। आने से पहले उसने बोल दिया कि मैं बस 1 मंथ या 2 मंथ्स रहूँगा, फिर उसके बाद मैं फिर से चल जाऊँगा। इसको तो आने का मन ही नहीं होता, यहाँ पर घर में बोलने लगते हैं। तो वहीं जी उन्हें विंग को देखता है। विंग वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं और 2-3 दिन रुक जाऊँगा, बीच में बोलता है। मैंने वो पूछती कि कितने दिन, तो विंग बोलता है कि 2 मंथ्स और वर्ल्ड में कॉइन करता है, बोलता है कि एक 17 डेज तक रुक जाऊँगी, ठीक है ना। तो मैंने वो ना बोलती है कि तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, तुम बस थोड़े ही दिन होंगे फिर यहाँ से चल जाओगे, फिर कब आओगे भी नहीं मालूम, बिल्कुल मैं बोलने लगती हूँ। वांगचिंग वो बोलता है कि आंटी ये क्यों गुस्सा कर रहे हो, माफ़ कर दो ना अभी, बिल्कुल में बोलता है। मैंने वो बोलते कि मैं नहीं करूँगी। तो वांगचिंग वो बोलते कि कभी नहीं करोगे। तो मैंने वो बोलती कि मैंने कब बोला, बिल्कुल लोग ने धीरे से बात कर रहे थे, नहीं उसको सुनाई दे रहा था, पर भी वो ना बीच में कुछ बोलता नहीं है। यानी फिर मैंने वो ना बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं बात करूँगी, पर उसे मुझे खाना बना के खिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मैं बोलती है। तो वांगचिंग मैंने विंग को देखता है, विंग है ना मैंने मी को हक करके वो बोलता है कि इतनी सी बात मैं बना के अभी खिलाऊंगा, ठीक है ना, अभी जाके बैठो मैं बना के लेके आऊँगा, बिल्कुल मैं बोलता है। तो भी मैंने है ना वांगचिंग को लेके जाके है ना उसके साथ बात करने की। वांगचिंग पूछता है कि उसको खाना बनाना आता है। तो मैंने भी बोलती कि हाँ बहुत कुछ आता है उसको, फिर मैं वो ना बोलने लगती कि वो क्या काम करता है, बल्कि वो ना बोलने लगती है। बचपन में भी अगर विंग ने कुछ भी कांड कर दिया तो मैंने भी बात नहीं करती थी, विंग उसको मनाने के लिए झाड़ू पोछा और बहुत कुछ वो ना काम कर देता था, फिर उसके बाद मेरे भी उसको माफ़ कर देती थी। ऐसे ही वो लोग भी बातें कर रहे थे। तो यहाँ भी स्मेल आने लगी थी खाने की। वांगचिंग बोलता है कि स्मेल अच्छा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैंने भी वो बोलती कि हाँ बहुत अच्छा बना था खाना, बिल्कुल भी चिल्ला के वो ना बोलती है कि वांगचिंग के लिए भी लेके आना, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो वही वो बोलता है कि हाँ मैं काम वाला हूँ ना, बिल्कुल भी वो ना दूसरा प्लेट भी निकाल लेता है और वो खाना बना के लेके जाता है और दोनों खा के वो अपना बोलने लगती कि अच्छा बिल्कुल भी खा रहे थे। यहाँ पे वांगचिंग वो ना बोलता है कि मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दे सकता हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। हमें वो ना मुँह बना के वो ना बोलता है कि और 1 पॉइंट क्यों मिस हो गया, क्या कमी है, बिल्कुल मैं सोच रहा था मन में, पर वो ना कुछ भी नहीं कहता है ना भी। मैंने भी वो बोलती थी 10 में से 9 क्यों, मैं तो इसे 10 में से 9.5 दूँगी, वह हमें बोलते हैं। तो वे मुन्ना मुन्ना नीचे बैठ जाते हैं और मुन्ना मैडम को मुन्ना हक के मुन्ना बोलता है कि अभी मुझे माफ़ कर दिया ना, वह हमें पूछता है। तो मैडम वो बोलते कि हाँ थोड़ा बहुत, वह हमें खा रही थी। वही मुन्ना अपना मुँह खोलता है, मैंने उसको ना खिलाने के और वो भी ना खाने के वांगचिंग मैंने देख रहा था और उसके फेस में ना एक छोटी सी स्माइल थी। मैंने मैंने वांगचिंग को देख के मैंने बोलते कि तुम भी खाओ, बिल्कुल भी ना खिलाने के मीन हो ना बोलता है कि आप ऐसा क्यों खिला रहे हो, बस मुझे खिलाओ, बिल्कुल भी बोलने लगता है। मैंने है ना दोनों को ही खिला रही थी। तो यहाँ पे ये लोग खाना खाने के बाद वांगचिंग है ना जा रहा था, नहीं उसके पास आता है ओह वो ना बोलता है कि तुम ना फिर से यहाँ मत आना, समझ में,
फांगचिन वो बोलता कि क्यों ना मैं जाऊँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो फिर वो ना मुँह बना के वो ना बोलता है कि मत आओ, मैं कितने दिन यहाँ रहूँगा तब तक तुम ना यहाँ मत आना, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई या कुछ हुआ क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो पिंग वो बोलता है कि वो कुछ भी नहीं, तुम इतने अच्छे हो मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए। वो लोग तुम्हें अपने बेटे के जैसा रखते हैं पर मुझे एक आउटसाइडर की तरह, इसलिए तुम ना मैं कितने दिन रहूँगा तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, बिल्कुल भी बोलता है। भांगचिंग बोलता है कि बस खिलाने से तुम ऐसे सोच रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ना मुँह बना लेते हैं और उन्हें बोलता है कि हाँ तुम मत आना, बिल्कुल भी उसको ना भेज देता है और वो ना सोचने लगता है ना भी कभी भी कॉल में होने दो, है ना भी मेरे म्यू जेंग में ये दोनों ना हमेशा वो लोग भी तारीफ़ करते रहते थे कि वांगजिंग ने उनके लिए ये ला के दिया, वो ला के दिया, उसने ये करा वो करा, बल्कि उन्हें भी हमेशा बोलते रहते थे, है ना भी। पहले विंग को उतना क्लिक नहीं हुआ था। घर आने के बाद मैंने मीर ने बताया था कि देखो वांगजिंग कितना अच्छा है, हमने बस एक बार बोला कि तुम्हें लेके आ जाओ तो उसने लेके आ गया, तुम हमारी बात सुनते हो, बिल्कुल नहीं सुनते हो, बिल्कुल भी बोलती है। तो इसलिए विंग को भी था बहुत जेलसी हो रहा था वांगजिंग से, गुस्सा आ रहा था उसको कि तुम्हें क्यों प्यार मिल रहा है, मुझे ही मिलना चाहिए, बिल्कुल भी उसका सोचता। यानी भी सुबह विंग है ना ब्रेकफास्ट करते हुए है ना बोलता है कि आज खाना बहुत टेस्टी बना, बिल्कुल भी खा रहा था। मैडम यू वो बोलती कि ये खाना वांगजिंग ने बनाया, बिल्कुल भी बोलती है। विंग उसका मुंह बन जाता है और उन्हें किचन रूम की तरफ देखता है तो वांगजिंग दूसरे डिशेस को है ना लेके आ रहा था। विंग वो बोलता है कि उतना भी अच्छा नहीं है और मैं तो इसको ना 10 में से बस 7 इंच रेटिंग्स दूंगा, बिल्कुल भी खा रहा था। वांगजिंग वो बोलता है कि अच्छा तो मुझे और इम्प्रूव होना चाहिए, आंटी मुझे सिखाना, ठीक है ना, बिल्कुल भी बोलता है। मैंने भी बोलती कि हाँ हाँ सिखा दूँगी, क्यों नहीं सिखाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाऊंगी, इससे भी अच्छा, बिल्कुल भी बोलने लगती है। तो विंग का तो और भी मुंह बन जाता है और उन्हें सोचता है कि ये क्यों आता है हमेशा यहाँ, बिल्कुल भी सोचने लगता है। ये भी बहुत दिनों से वांगजिंग होना आ रहा था और मैंने मेरे को हेल्प कर रहा था। विंग होना पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ काम नहीं, क्या तुम कुछ काम नहीं करते हो क्या, बस घर में बैठते हो क्या, बिल्कुल मैं पूछने लगता है। तो वांगजिंग वो बोलते हैं कि नहीं करता हूँ पर अभी मैंने छुट्टी ले लिया है, वो समर है ना और बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैंने छुट्टी लेके घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो बोलता है कि हर टाइम तो तुम यहाँ पर रहते हो तो काम कब करते हो, बिल्कुल में पूछता है। वांगजिंग वो बोलते हैं कि वो मैं रात में कर लेता हूँ, बिल्कुल में बोलता है। तो मैडम ने वरना भी देखती कि देखो इसे, उसका काम वन भी बाजू में लगा के मेरा हेल्प कर रहा है, फिर उसके बाद उसका काम कर रहा है, पर तुम अपना काम को पकड़ के बैठते हो, बिल्कुल में बोलने लगता है। क्योंकि विंग वो सच में वो लैपटॉप खोल के वो ना काम कर रहा था और बोल रहा था कि 5 मिनट में मैं काम करूँगा, बिल्कुल मैं काम कर रहा था, फिर उतने तक वांगजिंग वो आके काम करके चल जा रहा था। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरे न्यूज़ को वो ना बोलते बातें सुना रही थी और वांगजिंग को बहुत मज़ा आ रहा था विंग को सताते हुए। तो एक दिन में भी विंग उन्हें देखता है कि आसपास मेरे म्यूज या जिंग फिल्मिंग तो नहीं है ना, बिल्कुल में देखता है। फिर वो ना वांगजिंग को जाके वो ना पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता है क्या, बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि रहता है ना मेरा अंकल, वो सुबह काम करने चले जाते हैं और शाम को आते हैं, बिल्कुल में बोलता है। तो हमें होना सोचता है फिर होना भी बाहर दिखने लगता है, हर टाइम होना अपने रूम से होना बाहर देख रहा था। वो देखते हैं वो कुरान को देखता है और उन्हें घर से उन्हें भागते हुए निकलता है ना। मैंने म्यू और वांगजिंग वो लोग ने एक दूसरे को देखते हैं, फिर विंग को देखते हैं। विंग तब तक होना चल रहा था, छोड़ बोले कि उन्हें अपना काम करते वो लोग ने भी बातें कर रहे थे, है ना। भाई विंग उन्हें जाके उन्हें भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्हें भी डोर नॉक करने लगता है, है ना। भी कुरान उन्हें डोर ओपन करके बोलते हैं कि क्या हुआ और तुम शायद सामने वाले घर के लड़के हो ना, बिल्कुल नहीं पूछता है। तो
विंग बोलता कि हाँ मैं ही हूँ, और आपका नेफ्यू वो है ना, वो ना हमेशा हमारे घर पे आके रहता है, आप ना उसको संभाल लो। देखो वो एक ओमेगा है और मैं एक अल्फा हूँ, तो उसको कुछ भी सेंस नहीं है क्या बिल्कुल बोलने लगते हैं, और बोलता है कि हमेशा पूरा दिन वो ना हमारे घर में ही रहता है और रात को आपके घर आके सोता है, तो ऐसे कैसे चलेगा। और एक एक बार तो बस मैं और वो ही रह जाते हैं घर में, और अगर कुछ हो गया तो उसको हीट या मेरा रट आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो उसको समझा दो बिल्कुल में बोलने लगता है। तो यहाँ पे कुरान ना सोच के मुना बोलता है कि हाँ उसको आने तो मैं उसको समझाऊंगा, जैसे समझाऊंगा बिल्कुल में बोलता है। तो विंग होना हंसते हुए होना बोलते कि ठीक है हाँ, पर उसे ज़्यादा मत डांटना, ठीक है ना। बिल्कुल में मुन्ने जाते हुए होना हंस रहा था, और वरना घर में आने के बाद ही वरना वांगचिन को देख के वरना एक टेबल सा स्माइल करते हुए वरना कमरे में चल जाता है। वांगचिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो थोड़ी देर के बाद वो घर जाता है। तो कुरैन वो ना वांगचिन को बोलता है कि तुम वहाँ क्यों रह रहे हो, और हमेशा देखो तुम वहाँ क्यों रह रहे हो, इतने दिन तो तुम कभी उतना नहीं जाते थे पहले भी, पर इतना ज़्यादा नहीं। बिल्कुल में वो ना पूछने लगता है, और ना थोड़ा बहुत मन भी डांटता भी है कि तुम्हें ऐसे नहीं किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ऑल टाइम अपना नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल में वो ना थोड़ा बहुत मन भी बोलने लगता है। और दूसरी तरफ वही वो ना खुश हो रहा था, और मैंने सोचता कि अभी वो यहाँ नहीं आएगा कल से, बिल्कुल नहीं सोच के वो ना अच्छे से सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने आँखें मसलते हुए वो ना स्टेप्स उतर रहा था, और वो ना बोलने लगता है कि वांगचिन मेरे कॉफ़ी बनाओ, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे काम भी करने का है। बिल्कुल भी बोलते हुए वो ना देखता है, और वो शक उसने सोचा कि मैडम ये बोलेंगे कि वो वांगचिन नहीं आएगा, पर उसके सामने वांगचिन और उसका अंकल बर्टन साहब, और उसके सामने मैडम ये वो चंग फिल्मिंग बर्टन साहब। तो वो सोचता कि क्या मैं क्या बिल्कुल नहीं सोच के वो ना सीढ़ियाँ पकड़ लेता है। तो है ना भी वांगचिन वो उठते बोलते कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊंगा। भाई घर में वो ना किचन में चल जाता है। हाँ विंग मैंने हंसते हुए मैंने करें को देखते हुए बोलते कि वो वो मैं सोचते हुए मैंने सोचते कि ये तो सोचेंगे कि मैं उसके नेफ्यू से काम कराता हूँ, नौकर की तरह ट्रीट करता हूँ, पर मैं इससे अभी क्या बोलूँ मेरे में सोच रहा था। कुरैन वो तो थोड़ी देर तक विंग को घूरता है, फिर है ना मैम ये जिंग फिल्म को देख के वो बोलता है कि तो इन दोनों का शादी कब करेंगे। फिर हमें पूछते हैं मिंग, वो बोलता है कि किन दोनों का शादी। फिर में उनके पास आ गया था। तो कुरैन वो बोलता है कि तुम्हारा और मेरा नेफ्यू का। तो मिंग बोलता है कि इसके साथ। फिर हमें वो ना वांगचिन को दिखाता है। वांगचिन वो ना कॉफ़ी लेके आके वो ना मिंग के हाथ में लगा देता है, और है ना ब्लश करती हूँ वो ना जाके वो ना कुरान के पास बैठ जाता है। मिंग वो ना कॉफ़ी को देखते हो बोलते कि आप लोग ही क्या बात कर रहे हो। मैं वो ना कॉफ़ी को देख रहा था, है ना भी मैंने भी वो बोलते कि तुमने बोला नहीं कि तुम्हें वांगचिन पसंद है। मिंग वो बोलते कि मैंने बोला, मुझे खुद नहीं मालूम मैंने कब बोला। फिर में वांगचिन को देखता है। वांगचिन वो बोलता है कि हमारे पहली मीटिंग में तुमने मेरा नंबर लिया ना, और मेरे साथ फ्लर्ट भी करे थे ना, और बिल्कुल भी वो ना शर्मा रहा था। विंग वो फ्रेज वो बोलता है कि क्या बिल्कुल में उन्हें सभी को उन्हें देखने लगता है। पे मैडम यू वो बोलते कि तुम्हें अगर ये पसंद है तो तुम नहीं बोल सकते थे क्या, और तुम उनके अंकल के पास जाके क्या बोला हमें पूछते हैं। तो विंग है ना याद करते हैं, तो उसने ना ये भी बोला था कि सोसाइटी में सब लोग क्या बात करेंगे, आसपास लोग कि एक ओमेगा एक अल्फा के पास जा रहे हैं, दिन भर रह रहा है और रात को आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है बोल घर में बातें करेंगे। फिर घर में उसने ना बड़ा चढ़ा के बोला था। तो वो हंसता है। तो मैंने वो बोलती कि
अगर तुम्हें वांगजिंग पसंद है तो तुम सीधा सीधा बोल नहीं सकते थे, उल्टा सीधा क्यों जाना बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो सोचता है कि मैंने भी नहीं सोचा कि ये उल्टा सीधा एक भारी हो जाएगा मेरे ऊपर, बिल्कुल में सोचता है। और वांगजिंग को ना इशारा करने लगते कि किचन के तरफ चलो बोल के। वांगजिंग वो ना उठते हुए बोलते कि वो मैं पानी पी के आऊँगा बिल्कुल में। उठ के वो ना किचन रूम की तरफ जाता है ना भी विंग हो आके उन्हें पूछता है कि ये क्या बकवास है बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजिंग बोलते हैं कि वो बकवास कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया और मुझे तुमसे शादी करने का बस उतना ही। तो विंग बोलता है कि पर क्यों, मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि तुम मुझसे फ्लर्ट करे तो तुम्हें शादी करना है तो तुम मेरे से फ्लर्ट करोगे ना, और तुमने मेरा नंबर भी लिया और बोले कि तुम घर जाने के बाद कॉल करोगे, पर अभी तक मुझे एक कॉल भी नहीं आया तुम्हारी तरफ से बिल्कुल में बोलता है। नहीं, उन्हें सोचने लगता है कि मैंने इसके पास नंबर क्यों दिया और मैंने फ्लर्ट क्यों किया इसके साथ, बिल्कुल में सोच रहा था। किचन रूम की तरफ मैं म्यू ना आते हुए ना पूछ रही थी कि वांगजिंग तुम ठीक हो ना, बिल्कुल में ना किचन रूम के पास ना आ रही थी। वांगजिंग उन्हें उनको देखता है और उसके लिप्स के ऊपर अपना लिप्स लगा देता है। वही वो बस वांगजिंग को देख रहा था है ना। मैंने म्यू आके वो ना बोलती कि ये क्या कर रहे हो बिल्कुल में पूछती है। तो वांगजिंग वो ना दूर होके वो ना शर्माते हुए वो ना बाहर निकल जाता है। वही वो सोचता है कि ये क्या हुआ, क्या हुआ था, ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था। यहाँ पे मैडम यू उन्हें विंग का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर लेके आती है और उन्हें बोलती है कि इन लोगों का शादी कितना हो सके उतना जल्दी करा देना चाहिए बिल्कुल बोलती है। विंग वो मना करने लगती कि नहीं नहीं मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करने का है। पर यहाँ मैडम यू उन्हें बोलती कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम्हें शादी करना पड़ेगा बिल्कुल में बोलती हैं। तो यहाँ पे विंग को कुछ भी समझ में आया था। फिर वो ना बोलते कि ठीक है, अगर आपको शादी कराना ही है तो किसी और को देख लो, मैं इसके साथ नहीं करूँगा। तो मैंने म्यू उसके पास आके वो ना बोलते कि क्या मैं यहाँ तुम्हारे पापा को और उसके अंकल को बोलूँ तुम दोनों ने वहाँ क्या किया था। विंग बोलते कि उसने ही किया, आपने देखा ना मैं पीछे था वो मेरे आगे था है ना, बिल्कुल में बोलने लगता है। वो लोग ना धीरे से बात कर रहे थे। तो मैंने म्यू वो बोलते कि किसको मारा तुमने, उसको फोर्स किया होगा बिल्कुल में वो ना बोलते हैं। तो अभी वो ना मुँह बना लेता, वो सोचता कि मेरी मम्मी मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मैं क्या करूँ बिल्कुल में सोचता है। और वो ना मना कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करने का है, बिल्कुल वो ना मना कर रहा था। तो भी ये लोग मानते नहीं है और कितने हो सके इतने जल्दी शादी करने की प्लानिंग हो रही थी है ना। पे शादी के दिन है ना विंग उन्हें अपने हाथ में रिंग दिखता है और वांगजिंग को दिखता है। वांगजिंग उन्हें हाथ दिखा रहा था। विंग वो बोलते कि वो गगा नहीं है ना, वो आने के बाद मैं शादी करूँगा भी नहीं बिल्कुल में बोलता है। तो मैंने म्यू वो बोलते कि ज़रूरत नहीं है, वो कल आ जाएंगे और मैंने उनसे बात कर लिया तो करो। तो विंग बोलते कि पर गगा का शादी नहीं हुआ ना। मैंने म्यू बोलती कि उसका कब का ही हो गया तुम्हें ही नहीं मालूम। विंग वो बोलते कि हो गया, मुझे क्यों नहीं बोला बिल्कुल बोलता है। तो मैं वो बोलती कि पहले तुम लोग शादी करो फिर उसके बाद मैं बोलूँगी बिल्कुल भी बोलती है। तो विंग वो ना रिंग डाल देता है, वांगजिंग भी डाल देता है और यहाँ पे किस करने को बोलते हैं। विंग वो शौक में था कि क्या चिंचा का शादी हो गया, मुझे किसी ने नहीं बताया बिल्कुल भी सोच रहा था। यहाँ भी मैं नहीं हूँ विंग का सर पकड़ के उन्हें नीचे उन्हें झुका देती है। तो इन लोगों के पास लिप्स टच हो जाते हैं, हो गया शादी बिल्कुल भी सोचते हैं। और यहाँ ना भी एक पेपर लेके वहाँ भी साइन करा देते, फ़ोटोज़ वो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे पूरा फंक्शन हो जाने के बाद ये लोग घर आते हैं। वांगजिंग वो कमरे में था, विंग वो सोफे के पास बैठ के वो बोल रहा था कि मुझे बोलो काका ने कब शादी किया और कोई मुझे बताया भी नहीं बिल्कुल में पूछने लगता है। तो मैंने म्यू वो बोलती है कि वो शादी के 5 साल हो गए। विंग बोलते कि क्या 5 साल हो गए और मुझे अभी तक नहीं मालूम।
किसके साथ शादी किया, मुझे उसके साथ बात करने का, मुझे कॉल करके 2 बिल्कुल भी उन्होंने पूछा था कि देखिए है ना भी जिनसा का नंबर उसने ब्लॉक कर दिया, जिनसा भी उसको ब्लॉक कर डाला, तो वो यहाँ आना भी अनब्लॉक करके कॉल करे तो भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए है ना मैंने मेरे जंग फैमिली को मैंने पूछा था कि मुझे कॉल करके तो मैं बात करूँगा बोल के। तो वो लोग ने भी मना करते और बोलते कि कल सुबह वो आ जाएंगे, तब के तब तुम बात कर लेना और अभी तुम कमरे में जाओ। तो विंग बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा। और मुझे एक बात बताओ, आप लोग ने मुझे बताया क्यों नहीं, बिल्कुल पूछते हैं। तो मैंने म्यूजियम फिल्मिंग वो लोग ना एक दूसरे को दिखते, फिर बोलते कि तुम्हारे तब फाइनल एग्ज़ाम्स थे इसलिए हमने कुछ भी नहीं बोला, तुम उदास हो जाओगे इसलिए हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। भाई हमें बोलता है शादी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो विंग बोलते कि अच्छा ठीक है तब मेरे एग्ज़ाम्स थे, पर बाद में भी बोलना चाहिए था ना, ये कभी तो बोलना चाहिए था ना। आपने क्या बोला था कि वो बाहर गया है पढ़ाई करने के लिए इसलिए वो घर में नहीं है, पर उसकी शादी होगी, कौन रह रहा है वो बिल्कुल में पूछने लगता है। तो वो लोग ने भी समझाते कि कल सुबह वो आने के बाद तुम उस विशेष पूछ लेना, अभी कमरे में जाओ। विंग वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बोलो, बिल्कुल भी लड़ रहा था। तो यहाँ पे जंग में उन्हें भी विंग को उन्हें उठाता है और उसको ना समझाते हुए उन्हें भी रूम तक उन्हें लेके चला जाता है और रूम के अंदर भेज के उन्हें डोर लॉक करके उन्हें सोचते कि इसका मैं क्या ही करूँगा बोल घर में सोचते उन्हें निकल जाता है ना। विंग उन्हें वांगचिंग को देखिए डोर ओपन करने की कोशिश करता है पर लॉक था। उन्हें वांगचिंग को देखते हैं और उन्हें सोचते कि क्या वॉशरूम में जाओ, नहीं रात तो मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ, फिर मैं सोचते हैं उन्हें आके बेड के ऊपर बैठते हैं। वांगचिंग हो लेटन सा था। तो यहाँ पे विंग वो पूछते हैं कि अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मालूम है क्या मेरे भाई की शादी किसके साथ हुई, मैं पूछता है। तो वांगचिंग बोलते कि हाँ, मैं विंग को देखते हैं। विंग बोलते कि तुम्हें भी मालूम है बस मुझे नहीं मालूम क्या है, मैंने उसके साथ बात करना क्यों बंद किया, मैं पागल हूँ। अच्छा उसका नाम क्या है, बिल्कुल पूछता है तुम्हारे भाई का नाम। तो वांगचिंग वो बोलता है कि हाँ वो कल आएंगे ना तब बात कर लेना। तो विंग वो बोलता है कि कल आने के बाद बात कर लेना, क्यों इतना सस्पेंस कर रहे हो, क्या हुआ। अच्छा उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गया क्या, मैं पूछता है। वांगचिंग वो बोलते कि मुझे क्या मालूम। तो विंग वो बोलते कि शायद वो भाग गया इसलिए कोई भी मुझे नहीं बोल रहा, मैं उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ के उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा वही घर में बोलने लगते हैं। वांगचिंग उन्हें बैठ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम सो जाओ ना, भी क्या बात कर रहे हो बिल्कुल में बोलता है। विंग वो बोलता है कि हाँ पर शादी हो गया और मुझे मालूम ही नहीं, तुम्हें मालूम है क्या। वांगचिंग वो बोलते कि अच्छा तुम्हें नहीं मालूम, मेरे घर में सोचता है कि मुझे मालूम है, हम सभी को मालूम है और ये भी बात हो गया कि तुमको ना बताए, फिर हम भी मन में सोच रहा था। है ना भाई विंग वो ना बहुत सारे सवाल उन भी वांगचिंग को पूछने थे कि अच्छा तुम्हारा भाई का नाम तुम बताओ ना, वो क्या काम करता है, वो कहाँ पढ़ाई किया कहाँ नहीं, वो ये लेकिन मैंने भी बहुत ज़्यादा बकवास मैंने भी पूछा था। वांगचिंग वो ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो विंग को बोलते हैं कि चुप रहो बिल्कुल भी बोलता है। विंग वो बोलता है कि तुम मुझे चुप रहो बोल रहे हो, मैं नहीं होऊंगा, तुम बताओ, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे मुझे बिल्कुल में पूछने लगता है। तो वांगचिंग वो ना विंग को किस करने लगता है। विंग है ना दूर करके वो बोलता है कि ये तुम क्या करो, मैंने क्या पूछा वो बताओ बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग वो बोलता है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो तुम वो सब कुछ तुम मत पूछो मुझसे, कल सुबह पूछ लेना, समझ में आया बिल्कुल में बोलता है। तो विंग है ना वांगचिंग को नीचे लगा के वो ऊपर आके वो बोलता है कि हाँ आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, और तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे थे मुझसे शादी करने के लिए, फिर मैं पूछता है। वांगचिंग वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो विंग उसको ना बहुत पैशनेट सा किस करता है और बोलता है कि मैं हैंडसम हूँ इसलिए ना, फिर मैं बोलता है। वांगचिंग वो विंग को देखते हुए
वो ना ऑकवर्डली वो ना स्माइल करते हैं। तो विंग और वांगचिंग ये लोग ना भी इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह पे ना वांगचिंग को क्लीन करने के बहाने से वो वॉशरूम में लेके जाके वहाँ भी 2-3 राउंड कर देता है। और ये लोग ना बाहर आके वो लोग ना भी कपड़े पहने थे। है ना मैंने म्यू वो डोर ओपन करती है और वो ना क्लोज कर देती है। और मैंने सोचती कि मैंने क्यों खोला, फिर में सोचते हैं वहाँ से निकल जाती है। वांगचिंग और विंग तो एक सेकेंड के लिए वो लोग ना फ्रीज हो गया था। फिर वो लोग भी जल्दी से कपड़े पहन के वो लोग ना बाहर निकलते हैं। है ना फिर वांगचिंग वो सोफे के पास आके है ना बैठ जाता है। विंग वो बोलते कि तुम वहाँ नहीं होंगे क्या, बिल्कुल भी पूछते हैं। वांगचिंग वो ना चेयर को देख के बोलता है कि मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, बिल्कुल भी बोलते हैं। नहीं वो ना ठीक है, बिल्कुल भी उसके पास बैठ के वो ना बातें कर रहे थे। यहाँ पे मैंने म्यू वो ना देखती है, फिर उन दोनों के लिए वो ना प्लेट ला के वो ना देती है कि यहाँ खा लेना, बिल्कुल में वो ना जाके वो लोग ने भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सब लोग। और यहाँ ब्रेकफास्ट होने के बाद विंग वो बोलता है कि अभी 10 भी बज गया, अभी कब आएंगे, बिल्कुल में पूछते हैं। तो मैंने भी बोलती कि लेट हो जाता है, ट्रैफिक होगा, रुको ना थोड़ी देर, बिल्कुल में बोलती हैं। तो है ना पे विंग हम ना वांगचिंग को पूछने लगते कि अच्छा तुम्हारा भाई क्या हैंडसम है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसको छोड़ के उसने दूसरे लड़के से शादी कर लिया, कैसे। मैं भी वांगचिंग को देखता हूँ। वांगचिंग मैंने अपने फेस को उन्हें छुपाने तो उन्हें सोचता है कि उन्हें आने तो फिर तुम्हें एक बड़ा सा शौक मिलेगा, फिर भी सोचने लगता है। तब इसना एक 4 साल का बच्चा वो ना दादी बड़े घर में उन्हें चीखते हुए उन्हें घर में आता है। यहाँ पे विंग वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी ना उस बच्चे को मैंने भी उठा लेती है और उन्हें बोलने लगती कि तुम ठीक है ना, बड़े घर में उसके साथ बात कर रही थी। विंग मैंने उस बच्चे को पॉइंटर करके ना वांगचिंग को पूछते कि क्या अभी उनका बच्चा भी है, मेरे में पूछते हैं। वांगचिंग वो ना विंग को हाँ बिल्कुल भी अपना फेस वो ना छुपा रहा था। विंग वो ना शौक में था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो जाता है मेरे मम्मी के पास और वो ना उस बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा वो ना विंग को देख के वो ना बोलता है कि गंदे अंकल, वह में बोलता है। विंग बोलते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आप बहुत गंदे हो, आप पापा को मारते थे ना, विंग में बोलता है। विंग बोलते कि मैं तुम्हारे पापा को मैंने अभी तक देखा भी नहीं, तो कब मारूंगा, विंग में बोलता है। तो है ना भी वो बच्चा वो बोलते हैं कि आप गंदे हो, आप मुझसे बात मत करो, बिल्कुल मैं बोलने लगता है। है ना भी चंचा वो ना एक सूटकेस पकड़ के आया था। है ना भी विंग वो ना भी उसके पास जाता है और मैंने बोलता कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे हस्बैंड का घर भी आस पास देखने लगता है। चंचा उसको मार के वो ना बोलता है कि कभी भी तुम ठीक से बात नहीं कर सकते हो ना, घर में सूटकेस को उसके हाथ में दे देता है। वही वो बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड का है और तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है, वो कितना बुरा है, मुझसे कैसे बात कर रहा है, मुझे बुरा बोल रहा है, बिल्कुल में बोलने लगता है। तो चिंचा बोलता है कि उसका नाम चिंगे है और तुम हो बुरे, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो ना इमेजिन करने लगता है कि ये चिंगे के सामने विंग का बहुत सारे फोटोज़ लगा के वो ना चंचा और उसका हस्बैंड वो लोग ने भी बैठ के वो लोग ने भी बोल रहे थे कि देखो ये बुरा अंकल है, बुरा अंकल है, बुरा अंकल है, बिल्कुल ने भी उसको सिखा रहे थे। ऐसा वो नहीं इमेजिन करता है, वो बोलते हैं कि मैं नहीं तुम, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो तुम दोनों बुरे हो, बिल्कुल बोलता है। तो तब इसने एक लड़का वो ना बोलते हुए आता है कि ये कितने भारी है, बिल्कुल भी आ रहा था। विंग वो दिखता है तो वो ना उल्टा चलते हुए आ रहा था और 2 सूटकेस को पकड़ के खींचते हुए ला रहा था। विंग वो बोलता है कि उसको पकड़ना भी नहीं आता है, बिल्कुल भी वो ना जाता है और वो बोलता है कि मैं हेल्प करूँ, बिल्कुल भी पकड़ता है और बोलता है कि तुम, बिल्कुल भी देखता है। तो सिचन वो ना विंग को देख के बोलता है कि तुम हाय, बिल्कुल भी बोलता है। विंग बोलता है कि तुमसे शादी हुआ, तुमने इस गधे के साथ क्यों शादी किया, बिल्कुल भी चिंचा को मैंने
पूछता है बहुत ज़ोर से चिल्ला के, चिंचा मुन्ना आता है और मुन्ना विंग को बोलता है कि अगर तुमने फिर से इसको गधा या कुछ और बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ में? फिर में बोलता है और मुन्ना सूटकेस पकड़ लेता है एक, और ये दोनों आते हैं अंदर। यहाँ पे विंग मुन्ना मुँह बना रहा था और मुन्ना बोल रहा था कि तुम चाचा के इसी के साथ शादी किया, क्यों किया इसके साथ शादी, ये बहुत गंदा है। वो एक घर भी वहीं रखते हैं। यहाँ पे जिनचा को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, उन्होंने भी भांग सिंह के पास जाके उन्होंने उसके साथ बात करने लगते हैं। विंग मैंने भांग सिंह को पॉइंट करते हैं और बोलते कि तुम इसके भाई हो। मैं इसी चंग को दिखाता है। भांग सिंह होना हंसते हुए और सर ना हाँ मिलाता है। विंग वो बोलता है कि तुम्हारा रैंसन और भांग सिंह दोनों भाई हैं। में पूछते हैं तो सिचन बोलता है कि यही तो लैंसन है ना। विंग वो भांग सिंह को दिखता है। सिचन उन्होंने बोल रहा था कि इसका नाम लैंसन और भांग सिंह दोनों भी हैं। में बोलता है। विंग तो अपना सर पकड़ के ना बैठ जाता है ना। चिंचा देख के वो पूछता है कि इससे क्या हुआ। में पूछता है तो भांग सिंह बोलता है कि इसके साथ मेरी शादी होगी ना। में बोलता है। चिंचा बोलता है कि क्या तुम दोनों शादी कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। में बोलता है तो विंग वो बोलता है कि तुमने बताया तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा बच्चा है, तुमने भी नहीं बताया और मैंने इसके साथ शादी कर लिया बोल के होने पे रोने लगते हैं और होने पे याद करता है। तो यहाँ पे विंग उन्हें बोलता है कि मैं तो इसके साथ ना गलती से भी शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने गलती से भी अगर इसके साथ शादी कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसके आसपास घूमूंगा, इसका नौकर बन के रहूँगा। अगर मैंने इसके साथ शादी करा तो ये कभी हो नहीं सकता है। बल्कि मैंने भी ढींगे मारा था। उसके दोस्त बुलेट ने भी विंग को पकड़िए मुन्ना बोलने लगती कि तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, देखो लैंसन को बेघर में दिखाते हैं। तो लैंसन विंग के सामने ठहर सा था और मुन्ना भी उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, उसने बहुत मोटा सा चश्मा पहना था और उन्हें रो रहा था। उसके ड्रेसिंग सेंस भी ना उतना ठीक नहीं था। विंग वो बोलते कि रोने दो मुझे क्या, मैं उन्हें वहाँ से ना चला जाता है। और यहाँ भी प्रेजेंट में विंग मैंने भांग सिंह को देखते हुए उन्हें रोते हुए मैंने सोचता कि इसलिए मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, पर मैं उन्हें रो रहा था। और गाइस आज का इतना तो वो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। तो इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने की कोशिश करेंगे जल्दी। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।